जो इंडियन स्टॉक मार्केट है और जो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लगता है कि मैं तो 35 साल से यहाँ हूँ, तो मैं जो 35 साल में देखा हूँ उससे बड़ा तूफान मेरे सामने दिखता है। अच्छा। उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल टाइम्स बिगर अपॉर्चुनिटी सामने दिखता है। हालांकि जब 1980 में हम चालू किया था तब तो समझ भी बहुत कम थी, बच्चे थे, इकोनॉमी भी बहुत प्रिमिटिव था, सब कुछ प्रिमिटिव था। लेकिन अब जो है एक इंडिया का एक पोजीशन ऐसा आ गया है विश्व में, एक तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्रोथ फ्रंटियर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। इंडिया का साइज भी छोटा नहीं है, ऐसे जो छोटी कंपनी बहुत जोर से ग्रो ऐसे नहीं है। $2 ट्रिलियन टॉप 10 इकोनॉमीज में है। एंड देन ये अगले 10-15 साल के, जैसे चाइना में जो लास्ट 10-15 साल में हुआ है उस तरीके से ग्रोथ होने का चांस है, एक अच्छा चांस है। और उस माहौल में तो कई कंपनीज में बहुत ज्यादा पैसा बनने वाले हैं। ओके। और वो कंपनी कैसे खरीदें, कैसे स्पॉट करें और उसको मतलब उसमें एक थोड़ा विजन चाहिए, थोड़ा सा दूरदर्शिता चाहिए, कैसे वो खरीदें और खरीद के फिर बैठे कैसे। क्योंकि पैसे बने हैं, अभी तक हमने देखा है पैसे बने पेशेंस के कारण से। जो आदमी लंबा बैठा उसका लंबा पैसा बनेगा। जो थोड़ा बैठेगा, मतलब लंबे पैसे बनाने का एक्चुअल में एक ही तरीका है, आप जहां से भी चालू करें, जितना टाइम लगाएंगे शेयर बाजार में उतना भयंकर पैसा बनेगा। यानी कि बाजार में टाइमिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम बिताना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन क्या टाइमिंग में पूरे सबका टाइम लगा हुआ है। एग्जैक्टली। टाइमिंग करने में मतलब सबसे बड़ा कर्ज और सबसे बड़ा श्राप और सबसे बड़ा मतलब एक चैलेंज जो है इन्वेस्टर के लिए आज वो है कि बाजार में क्या होने वाला है, कब जाएं, कब खरीदें, उसमें मतलब पूरी एनर्जी खत्म हो गई। मतलब मैं अब क्या बताऊं कि 99% ऑफ जनता बाजार में इसके लिए नहीं है कि उन्होंने टाइम नहीं कर पाया बराबर। तो वो एक मतलब जितना बोले उतना कम है। सो टाइम कितना है आपके पास, क्योंकि कोई कंपनी जो है, जैसे आप एक हमेशा इन्फोसिस का नाम याद आता है। इन्फोसिस 93 में जब पब्लिक इशू आया, ये भाई साहब सबसे ज्यादा होशियार थे उस समय उन्होंने उस समय खरीदा 50 करोड़ के पब्लिक इशू में खड़ा होकर शेयर खरीदा, समझ लीजिए आप, जो आज 3 लाख करोड़ के हो गई और अभी तक वो शेयर है उनके पास में। तो ये तो मतलब पूरे तो नहीं है, पूरे तो थोड़ा बहुत उतने होते तो फिर यहाँ आते नहीं थे तुम, समझे ना। बिल्कुल। तो 6000 गुना हो गया और डिविडेंड आया वो अलग। तो ऐसा जो माहौल, हर कंपनी ऐसी नहीं होती है, लेकिन हमने HDFC बैंक हमारे सामने देखा, 40 रुपए में मिलता था। 40 रुपए में जितने शेयर चाहिए, मतलब 1 मिनट में आपको 10 लाख शेयर मिल जाए, ऐसा था। 200 करोड़ की इक्विटी होती थी, 40 का भाव, 800 करोड़ में पूरा बैंक मिलता था। अभी 12-15 हजार को प्रॉफिट है इस साल में, सोचिए आप। और अभी भी इट इज सपोज टू बी द बेस्ट बैंक, फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक, मोस्ट एडमायर्ड इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट। तो मतलब ये सब कहानियां जो, अच्छा ऐसा नहीं कि ये कहानियां अभी हो गई, ऐसी बहुत कहानी बन रही है अभी तो चालू हुआ कहानी अभी। अच्छा, उस पर मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा, लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात रामदेव सर ने कही कि हमारा पूरा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इस बात में जाता है कि कब खरीदें, क्या खरीदें और कितने समय के लिए खरीदें, उस पर हम सोचते नहीं। ये भी बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन बटा सर, आपसे बातचीत बहुत कम होती है, मीडिया में आप दिखते नहीं है। ये बताएं आप कि आपको अगले 10 साल 15 साल के बाद भी हम दिवाली पर बात करें, मुलाकात करें और ये कहें कि हमें 15 साल पहले जब आपसे बात हुई थी, जो आपने कहा उस हिसाब से आगे की दिवालियां बहुत बेहतर हुई, तो आज क्या कहेंगे आप? मैं रामदेव से सहमत हूं। उन्होंने जो कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, याद रखने के लिए कि जो लोग धैर्यवान हैं वो बाजार में बहुत पैसा कमाएंगे। उसमें सिर्फ 2 और चीज मैं कहना चाहूंगा। एक, जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप सोचिए कि आप वो कंपनी को ओन करते हो, यू ओन अ बिजनेस। आप एक कागज को नहीं ओन करते, एक पर्ची को नहीं ओन करते। आप असल में एक बिजनेस के पार्ट ओनर हो, 1% हो या 0.5% हो या 0.1% हो या 0.001%, पर आपको हमेशा आपके दिमाग में सोचना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को ओन करता हूं, एंड दैट इटसेल्फ विल मेक यू मोर पेशेंट। अगर आप बिजनेस के ओनर हैं तो आप रोज नहीं सोचेंगे कि इसे बेचना चाहिए या आज बिजनेस शुरू कर दूं, आज बंद कर दूं। करेक्ट। आपका ऑटोमेटिक आपके मन में लॉन्ग टर्म फोकस आ जाएगा। सो दैट इज an important thing. The second is, and obviously आपको अच्छे बिजनेस खरीदने, तो अच्छे बिजनेस का मतलब क्या है? अच्छे बिजनेस का ये मतलब है जो बिजनेस आप समझ सके, जिस बिजनेस में ग्रो करने के लिए
आपको इतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए कि आपका बैलेंस शीट वीकन हो जाए, आपको मतलब और कर्ज लेना पड़े और डेट लेना पड़े, विच इज सेल्फ फाइनेंसिंग। अपने प्रॉफिट के खातिर वो बिजनेस ग्रो करता जाए। सो रामदेव इज अ ग्रेट फैन ऑफ बफेट, और उन्होंने एक कंपनी खरीदा था करीब 30-35 या 40 साल पहले, कॉल सीज कैंडी। उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए he has hardly put in any money, but the profits of the business have multiplied 40 times from when he bought it. Is that right? पहले सवाल के जवाब में आपने बात की कि 35 साल से आप देख रहे हैं, लेकिन जितने बुलिश आप पिछले 35 साल में नहीं थे उतने अब आगे आने वाले समय के लिए ऐसा क्यों, ऐसा क्या दिख रहा है आपको? 2000 तक क्या था कि काफी मल्टीनेशनल कंपनीज का जोर था यहाँ पर, कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर, ये सबसे पैसे बनते थे। उसके बाद जो टेक कंपनी के साथ में काफी दूसरी इंडियन कंपनीज भी आई। अब जो है ना पूरा डोमिनेशन अभी 10% भी नहीं बनता है फॉरेन कंपनी से। एक तो लिस्टिंग भी जरूरी नहीं है, दूसरा ये कि जो पुराने भी फॉरेन कंपनीज है वो भी उतने को दमदार नहीं रह गए। अब जो पूरा का पूरा एक इंडियन इंटरप्रेन्योरशिप ऊपर आ गया है, और बहुत अग्रेसिव इंटरप्रेन्योरशिप ऊपर आया है। आप चाहे टेक्नोलॉजी में लें, चाहे फार्मास्यूटिकल्स में लें, चाहे इसमें ऑटोमोटिव में लें, इवन फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है पूरा का पूरा सब जगह डोमेस्टिक आ गए पूरे। तो डोमेस्टिक इंटरप्रेन्योरशिप इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। अच्छा, इतने बड़े मार्केट में अभी भी नए इंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो 200-400 करोड़ की लिस्टिंग से चालू होते हैं, और वहां से 10-20 हजार करोड़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब ऐसा देखते देखते रहते हैं। तो मतलब एक तो साइज ऑफ वेल्थ क्रिएशन, दूसरा पेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन, दोनों है। अच्छा, हाँ, और इसमें क्या पोर्टफोलियो में होता क्या है, जैसे आपके पास 15 स्टॉक है, टिपिकली 10 से 15 स्टॉक होते हैं। 15 स्टॉक में क्या है, आपको 10 स्टॉक नॉर्मल ढंग से चलते रहे, 15% के हिसाब से कमाते रहे। 4-5 में एक जो मतलब 4-5 क्या 2-3 में भी यदि स्पीड आ गई। अच्छा, स्पीड कैसे आती है कि आपका 10 साल में 50 गुना हो गया ऐसा। उसमें से 1-2 भी आ गए, जैसे एक आयशर आ गया, एक पेज आ गया, एक जैसे भी अजंता फार्मा आ गया। ऐसे कोई भी 1 या 2 का भी यदि आप में अच्छे ढंग से आ गया तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जो 15% वाला होता है वो 25% आता है। जहां से आपका 25% का मसाला बना, मतलब ये है आपका 10 साल में 10 गुना पैसा पक्का हो गया है ना। अच्छा, आपका फिक्स्ड इनकम है 6-7% में, तो आपका जो नेट जो गेन है वो है 16-17% का। इन्फ्लेशन आपका 5-6-7, वो भी टैक्स फ्री है, वो भी टैक्स फ्री है। तो आपका 10 साल में 10 गुना हो जाता है, 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना। फार्मूला एकदम सेट है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, हाँ, लेकिन यू बिलीव दैट। और अच्छा, आप जो है ना, आपको 30 साल देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना अगले 1-2 साल को संभाल लो आप। अच्छा, ये आपने जो 1-2 साल वाली बात की, इसी पे आता हूँ सर। देखिए, हिंदुस्तान की बड़ी स्टोरी की बात जो रामदेव सर कर रहे हैं वो समझ में आती है, 10 साल 15 साल, लेकिन इस वक्त हमारी बैलेंस शीट सबसे बढ़िया है हिंदुस्तान की। क्रूड वूड की वजह से समझें, जो भी हमारी इकोनॉमी ठीक है, लीडरशिप को लेकर भी लोग काफी बुलिश है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, काम हो रहा है। सरकार शायद आजादी के बाद सबसे बढ़िया तरीके से काम कर रही है, आप जो कहते हैं। मोदी सरकार, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि they have been a major reason why our country has been able to move ahead with confidence. लेकिन सर सवाल फिर वही है कि ये तो 2.5 साल का और कामकाज बचा है सरकार का, आधा हो गया, आधा फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। फर्ज करें हम 5 और 10 और 15 दिवाली की आगे बात करते हैं, लेकिन 2 दिवाली के बाद, 3 दिवाली के बाद अगर ये इकोनॉमिक सिचुएशन बदल गई, ये सरकारें बदल गई, तो फिर क्या? उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये एंटरप्रेन्योर की कहानी है, ये देश की कहानी है, ये कोई एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं है। आपका पोर्टफोलियो जो है 15 बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड है, 15 बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड है। इनफैक्ट आई वांट टू से वन थिंग अनिल, जब हम लोग पहले मिले रामदेव में 1986 में, तो इस देश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन था काफी वरिंग था। विश्वनाथ प्रताप सिंह का गवर्नमेंट था और चरण सिंह, और देयर वाज लॉट ऑफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी। और जो मौके तब मिले उस अनसर्टेनिटी के माहौल में, और उसके कारण जो हमें प्राइसेस मिले, आई प्रे दैट आई गेट दोज अगेन। तो मेरे को जिंदगी में कभी और नहीं मिले उसके बाद। आई प्रे दैट 2008 हैपेंस वंस अगेन इन माय लाइफ टाइम, बिकॉज अनसर्टेनिटी इज व्हाट मार्केट्स रियली हेट एंड कैनॉट हैंडल। एंड इफ यू हैव द करेज in periods of uncertainty to act with decisiveness, believing that our country is on the path to prosperity,
That is what will lead to many, many, many happy Diwalis. That is what you need. इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं, संजय भट्टाचार्य साहब और साथ ही रामदेव अग्रवाल साहब से बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ बाजार के दो जाने माने दिग्गज हैं, रामदेव अग्रवाल साहब और संजय भट्टाचार्य साहब, और दिवाली के इस खास शो में एक बार फिर से उनसे करते हैं बातचीत। अब कौन सी थीम्स हैं जो हिंदुस्तान में काम करेगी या इन्वेस्टमेंट के एंगल से जहां पर नजर रखनी चाहिए? So, Ramdev and I have a big difference here. To me, the themes don't matter. To me, the essence of making money is to buy, as I said, good businesses run by people who are honest and competent with a significant margin of safety. लेकिन वो सर 2008 वाला मौका हर साल मिलता नहीं ना। बट कंपनी मिलते हैं, इंडिविजुअल कंपनी अभी भी किसी भी मार्केट में आप कहीं भी देखो, हमेशा आपको अगर आपने मेहनत की, आपको सही ढंग के कंपनी एट गुड प्राइसेस मिलते रहेंगे। मैं आपको आई विल गिव यू कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशंस इन टुडेज एनवायरनमेंट बिकॉज पीपल से संजय व्हाट यू से इज वेरी इजी टू से. It is difficult to put into practice. You look at companies like Gabriel India, Apar Industries, Plastiblends. These are all dominant in the industries or businesses they compete. They are run by a group of people who have a demonstrated track record of performance, who are very, high integrity, people of high integrity, and you can buy these companies at reasonable prices, at multiples of 13, 14, 15. भले भट्टा सर थीम्स पे नहीं जाते हैं, कंपनियों पर जाते हैं, आपको कहाँ दिखता है कि इंडिया में ग्रोथ है? देखिए इधर क्या है, आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड विल इंक्रीज इन एक्सपोनेंशियल वे. आपको जैसे प्रॉस्पर भी बढ़ता है, जब आपका 1 लाख रुपए का इनकम है तो 1 लाख में क्या है, आप डिस्क्रिशनरी आइटम हार्डली 10,000 रुपए खरीदते हैं. जब इनकम आपका 2 लाख का हो जाता है तो आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड 1 लाख रुपए का हो जाता है. तो जब आपका इनकम डबल होता है तो आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड 10 गुना हो रहा है. तो ये जो कार्यक्रम जो है ये बहुत जोर से चालू है और ये बहुत बढ़ेगा. आप देखिए डेस्टिनेशन मैरिज का जो माहौल जो बन रहा है, शादी तो यहाँ सबसे बड़ा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है. ऐसे तो जाके आप रजिस्टर में साइन कर दिया 250 रुपए में आपकी शादी हो जाएगी. लेकिन यहाँ लोग जो है मतलब मिलियंस एंड कहाँ जाके शादी करके आते हैं. ओके, तो ये जो है ना, ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड का जो माहौल जो है ये भी चालू हुई है, शुरुआत हुई है, ये बहुत बढ़ेगा आगे. द बिग फैट इंडियन वेडिंग. हाँ, सो इट बिकम इवन वेरी वेरी फैट. तो इसमें क्या है कि जो बोलते हैं 10% ऑफ जीडीपी इज इंडियाज मैरिज बजट, इंडियाज 10% ऑफ जीडीपी इज ओनली मैरिज. ओके, तो ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिशनरी आइटम निकलेंगे. जैसे कार है तो लोगों पर एक कार नहीं होगा, 3 होगा, 4 होगा, स्पोर्ट्स कार होगा, ओपन कार होगा. ये जो घर है, तो घर जो एक सिंपल घर होगा रहने का, फिर उसके बाद हॉलिडे होम्स होंगे, फिर बीच होम्स होंगे, फिर आउट हाउस होगा. तो ऐसे ये बढ़ते जाएगा डिस्कशन. But can I just come in here, having said that I don't buy into themes, that I buy business. I'd like to point out 2, because I'm a genuine believer that in the next 10 years, these 2 areas will deliver tremendous opportunity. One, in my view, is healthcare. The other is education. I think anything connected with these 2, which meets the sort of things that I spelled out, there will be untold opportunity. These will be 2 of the most profitable hunting grounds for people who are looking at sectors. Healthcare, education, और जहां लोग बाग खर्चा करेंगे अच्छा पैसा होने की वजह से. लेकिन यहाँ पर हम हमारे दोनों एक्सपर्ट से करेंगे एक रैपिड फायर राउंड. सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बिल्कुल यस नो में या फिर एकदम छोटा छोटा वो रैपिड फायर अंदाज में मैं आपसे जवाब दूंगा. सबसे पहले आपसे शुरुआत. जी, आपका पैशन क्या, कुछ करने का जुनून है आप में सबसे ज्यादा? ब्रिज खेलना. रामदेव सर? फाइंड नेक्स्ट मल्टी बैगर. फंड मैनेजर नहीं होते या स्टॉक मार्केट में नहीं होते तो क्या करते? बैंकर. भट्टा सर? फिलोसोफर तो टीचर. ओके. बेस्ट पिक आपने अब तक जो रिटर्न्स के लिहाज से नहीं, जिसे आइडेंटिफाई करके या पैसा बना के आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि ये स्टॉक मैंने सही आइडेंटिफाई किया? There are 2 or 3, so let me identify. One was I bought when I was very young, called Punjab Tractors.
which is not in existence now. It's become part of Mahindra & Mahindra. So one was Punjab Tractors. Second was a company which is also not in existence now, but it became part of Hindustan Lever. It's called Brook Bond. And the third one, I think the satisfaction I derived from there is that I was patient, but the credit goes entirely to him for identifying that it had the opportunity to do so well, which are an exceptional this thing is Hero Honda. आपके लिए सर? मैं बोलूँ हीरो होंडा फर्स्ट एंड सेकंड भारती वॉज स्टैगरिंग। हीरो होंडा में क्या था कि सामने कंज्यूमर बूम चालू था, उसमें 3-4 हज़ार रुपए के प्रीमियम थे, तो बाइंग वॉज इजी। लेकिन भारती में क्या था, इट वॉज वेरी फ्यूचरिस्टिक। एक्चुअली कंपनी वॉज मेकिंग लॉसेस। 25 रुपए में जब खरीदा ना हमने, सब ने मना किया और उसके बाद जो 50 गुना हुआ 2 साल के अंदर, और एकदम ये तो मतलब मजा आया इसमें। कोई ऐसी मिस्टेक या मिस एक जो आपको लगता है कि ये मैं कैसे मिस कर गया? I never have regrets of that. रामदेव सर, कोई ऐसा मिस जो आपको लगता है कि ये मुझे नहीं करना था? अरे मेरे पास 5-6 लाख शेयर थे इसके, क्या ना HDFC बैंक है, वो एक एनालिस्ट है मेरे यहाँ, उसकी बात सुन के मैंने 52 रुपए में बेचा पूरे के पूरे। वो 51.5 में नहीं हुआ भाव। आप सोच लो, मतलब दूसरा आई वुड से, मतलब जस्ट मोर दिस थिंग, मास्टेक का शेयर जो है हमारा 20 गुना हुआ था 9 महीने में, 99-2000 में। तो हमको जब बेचने का टाइम आया तो हमने बोला कि और 3 महीने रुक जाते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल हो जाएगा। वो हो गया 0 पूरा, मतलब वी लॉस्ट फुल 40 crores in 2002 because we waited for it to become long term. When it became long term, there was nothing to be, there was no gain. So don't chase the taxation in the stock market. पैसा बन रहा है तो टैक्स लग रहा है। Okay, I have one like that. I mean, sorry, when he said it, it struck me. So the first share I bought in my life was Asian Paints, 1983. First share in my life that I ever bought. I bought it in September 1983. They did a public issue in May 1983. I bought it for 54 rupees. They had done a public issue at 27. So I bought it after its first double. I bought it in September 83, and for 5 years, it was the only, I had a single share portfolio. I only had Asian Paints. And then in 91, for the reason Ramdev pointed out, in those days 3 years was long-term capital gains, and if you sold it and bought a house, then you didn't have to pay any tax. Capital gains. There was no capital gain. And so the dumbest thing I have done in my life, the biggest miss in my life, is I sold my Asian Paints in 91 to buy a house in Nalla Sopara. And after great difficulty, 8 years later, I sold that house in Nalla Sopara at the same price that I had bought it. इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं, संजय भट्टाचार्य साहब और साथ ही रामदेव अग्रवाल साहब से बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ बाजार के 2 जाने माने दिग्गज हैं, रामदेव अग्रवाल साहब और संजय भट्टाचार्य साहब, और दिवाली के इस खास शो में एक बार फिर से उनसे करते हैं बातचीत। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी हो जाते हैं तो आप क्या खरीदेंगे? I think I would focus on education. And education is one of the biggest elements of that opportunity. It's what Mr. Premji does. And hats off to Mr. Premji. I think Mr. Premji is, for me, a tremendous role model of what those of us who are fortunate enough to be privileged should do. रामदेव सर, क्या सबसे ज्यादा अमीर आदमी बनने के बाद भी स्टॉक मार्केट्स में ही पैसे लगाएंगे? नहीं, स्टॉक मार्केट में वो तो चालू रहेगा, लेकिन क्या है कि जो अभी जो है वापस री इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो रहा है, तो उस समय जो है बहुत अमीर आदमी बन गया मैं, तो मैं मतलब चैरिटी करूंगा मैं, लेकिन काम बाकी यही करूंगा मैं, क्योंकि यही काम आता है मेरे को करने का। तो बाकी चैरिटी काम दूसरे करेंगे, तो लेकिन फंडिंग उनको दे सकते हैं। सो होलसेल में फंडिंग करने का। He is the genuine article, the genuine Buffett. So it's like Warren Buffett gave Bill and Melinda Gates the money. He said, I'm not going to do this. I'm going to stick to what I do. But Bill and Melinda Gates, whom I love and trust, will do it for me. I think he has learned this lesson well from his सीखा, लेकिन मेरे को जनरली आई कांट डू एनीथिंग एल्स। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लाइफ में 4 चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कैसे है? फैमिली, फ्रेंड्स, फेम और मनी। 1, 2, 3, 4 In your order. हाँ, मतलब आप In your order. That's my order. Okay. Family, friends, fame, money. रामदेव, फेम और मनी। नहीं, फेम के पहले मनी आता है। फैमिली,
फ्रेंड्स, हाँ फैमिली फ्रेंड्स तो हो ही गया पक्का, फर्स्ट वो आ जाएगा। उसके बाद मनी, फेम विल फॉलो। फेम आपके पास है ही ना, आएगा फेम आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग यार, द वर्ल्ड हैज टू डू फॉर मी। सो अपने को तो बस फैमिली, फ्रेंड्स एंड मनी, वही देखने का बस। यानी कि अगर शेयर मार्केट से आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद लेना हो तो एक मंत्र है